पांच लोग जो 2024 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 2024 का आम चुनाव अब मुश्किल से 7-8 महीने दूर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से चुनाव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है, तो वहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ ही मैदान पर उतरने वाली है। सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी दोनों ही 2024 में आम चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में से किसके दावे में कितना दम है, ये तो मई 2024 में ही पता चलेगा। लेकिन इसके पहले के रुझानों से हम ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि 2024 में कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री। तो चलिए सर्वे के आधार पर जानते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए जनता का मूड क्या है। कौन से 5 ऐसे नेता हैं जिन्हें जनता प्रधानमंत्री की सीट पर देखना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से आम चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं। अगर 2024 में वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वो देश के मात्र दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत से इलेक्शन जीतने वाले प्रधानमंत्री में एकमात्र नाम जवाहरलाल नेहरू का है, जिन्होंने 1952, 1957 और 1962 में लगातार 3 आम चुनाव पूर्ण बहुमत से जीता था। इंदिरा गांधी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री जरूर बनी थी, लेकिन वो लगातार 3 आम चुनाव जीत नहीं सकी थी। 1967 और 1971 आम चुनाव में तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन 1977 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हो गई थी। लेकिन फिर 1980 के इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की थी। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन कभी भी उनकी अपनी पार्टी अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर सकी। और 3 टर्म में से भी अटल बिहारी वाजपेयी का पहला टर्म सिर्फ 13 दिन और दूसरा टर्म लगभग 1 साल का था। अपने तीसरे टर्म 1999 से 2004 के बीच उन्होंने बस एक बार अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अगर नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव जीत जाते हैं, तब लगातार 3 आम चुनाव जीतने वाले वो जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के मात्र दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन क्या 2024 में उन्हें जीत मिलेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन है वो 5 नेता जो 2024 में बन सकते हैं देश के प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी। 2024 चुनाव को लेकर देश के लोगों का मूड क्या है उसे समझने के लिए इंडिया टुडे सी वोटर ने इसी साल अगस्त महीने में मूड ऑफ द नेशन नाम से एक सर्वे किया था। इस सर्वे में जनता से कई सारे मुद्दों पर सवाल किए गए थे, और इनमें से एक सवाल यह भी था कि 2024 में वो किसे प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। इस सर्वे में जितने भी लोग शामिल हुए थे, उसमें से सबसे ज्यादा लोगों ने नरेंद्र मोदी को ही चुना, यानी देश की जनता फिर से नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। इस सर्वे के लिए 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के ओपिनियन लिए गए थे। सर्वे में शामिल होने वाले आधे से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देश का अगला प्रधानमंत्री के लिए परफेक्ट माना। जब इन लोगों से पूछा गया कि वो 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, तब 52.3% लोगों ने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चुना। नरेंद्र मोदी देश के लिए काम कैसा कर रहे हैं, इस सवाल पर भी ज्यादातर लोग मोदी सरकार के काम से खुश नजर आए। लगभग 58% लोगों ने मोदी सरकार के कामों को अच्छा माना। हालांकि जनवरी 2023 में लगभग 68% लोग मोदी सरकार के काम से खुश थे, लेकिन अगस्त 2023 में यह संख्या 10% तक कम हो गई है, जो कि बीजेपी के लिए सोचने का एक विषय हो सकता है। सर्वे के मुताबिक 2024 आम चुनाव में बीजेपी लगभग 287 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। 2019 आम चुनाव के मुकाबले ये सीट कम जरूर है, लेकिन तब भी ये बहुमत के आंकड़े 272 से 15 सीट ज्यादा है। इस सर्वे से बीजेपी के समर्थक जरूर खुश होंगे, लेकिन मुकाबला इतना आसान भी नहीं होने वाला है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उनकी लोकप्रियता में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद हाल ही में कांग्रेस ने विपक्ष के 28 पार्टियों के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन का निर्माण किया है, जिसके बाद से 2024 आम चुनाव में विपक्ष की संभावना भी काफी तेजी से बढ़ रही है। इसी बढ़ती संभावना की वजह से 2024 में प्रधानमंत्री बनने वाले नेताओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर राहुल गांधी का नाम आता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश में काफी सुर्खियां बटोरी थी, और 2024 के आम चुनाव में उन्हें इसका फायदा भी मिलता नजर आ रहा है। पिछले साल हुए सर्वे में मात्र 6.5% लोगों ने ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पसंद बताया था, लेकिन अब अगस्त 2023 में हुए सर्वे में यह आंकड़ा बढ़कर 15.8% हो गया है। हालांकि अब इस सर्वे के अनुसार नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता में लगभग 36% का फासला है, जो कि काफी ज्यादा है। लेकिन अभी भी इलेक्शन में 7-8 महीने बचे हुए हैं, जिस दौरान राहुल गांधी की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ सकती है, और हो सकता है कि 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 2024 आम चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन की बात करें तो इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को मिलाकर यह गठबंधन कुल 193 लोकसभा सीटों पर दर्ज कर सकता है। 2019 में यूपीए गठबंधन सिर्फ 91 सीटों पर जीत दर्ज कर सका था, जिसमें से कांग्रेस की सीटें 52 थी। सर्वे में इंडिया गठबंधन की संभावित सीटें 193 बताई गई हैं। इलेक्शन अभी 7-8 महीने दूर है, और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा, नए नए मुद्दे पैदा होंगे, जिससे वोटों का ध्रुवीकरण भी होगा, और हमें कई सारे चौंकाने वाले नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हमें प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी के बजाय कोई और भी दिख सकता है। इस सर्वे में एक और सवाल पूछा गया था कि इंडिया गठबंधन के लीडर के तौर पर वो किसे देखना चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा 23.6% लोगों ने राहुल गांधी को चुना। 14.8% पसंद के साथ अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर, और 14.6% पसंद के साथ ममता बनर्जी तीसरे नंबर पर रही। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक साल पहले विपक्ष के लीडर के तौर पर
लोगों की पहली पसंद अरविंद केजरीवाल थे और ममता बनर्जी दूसरे पर थी। सिर्फ 12.7% पसंद के साथ राहुल गांधी तीसरे नंबर पर थे। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब वो 12% लोगों की पसंद से बढ़कर 23% लोगों की पसंद बन चुके हैं। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के तौर पर भी राहुल गांधी सबसे ज्यादा लोगों की पसंद है। 32.4% लोगों का ये मानना है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। सर्वे में शामिल 37% लोगों का ये मानना था कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस में एक नया जोश पैदा कर दिया है। 29% लोगों का मानना है कि इस यात्रा के द्वारा आम लोगों ने कांग्रेस के साथ जुड़ाव महसूस किया और 13% लोगों ने ये माना कि इस यात्रा के बाद राहुल गांधी की इमेज एक जन नेता के रूप में स्थापित हुई है। 2024 में प्रधानमंत्री बनने की संभावना रखने वाले नेताओं में वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल है। अमित शाह को भारत की राजनीतिक का चाणक्य भी कहा जाता है, जो बैठे बैठे विपक्षी पार्टियों का खेल बिगाड़ देते हैं। आज भाजपा पूरे देश में जिस मुकाम पर है उसका श्रेय भी काफी हद तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को ही जाता है। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में अमित शाह ने काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल की थी। 2019 का चुनाव जीतने के बाद उन्हें गृह मंत्री का पद भी दिया गया था। फिलहाल वो भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर्वे में जनता से सवाल किया गया कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी के बाद वो किसे प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहते हैं। तब सबसे ज्यादा लोगों ने अमित शाह के रूप में ही अपनी पसंद जाहिर की। लगभग 26% लोगों ने अमित शाह को प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य माना। अमित शाह ने एक ताकतवर नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है और लोगों को उनकी यही अंदाज पसंद आता है। अमित शाह के बाद 2024 में प्रधानमंत्री बनने की संभावना रखने वाले नेताओं में चौथा नाम है योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अपने काम करने के अंदाज से वो जनता के बीच काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद लोगों की तीसरी सबसे बड़ी पसंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। सर्वे में शामिल लगभग 25% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के लिए योग्य माना। इन नामों के अलावा कुछ लोगों ने नितिन गडकरी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को भी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पसंद बताया है। हालांकि इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है कि इन तीनों में से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर